दान लीला में समस्त ब्रज की गोपियां अपने घर से दही, माखन, दूध, दही इन सबको भंडार इकट्ठो करें और एक स्थिति आवे पर ये सब वाकु अपने अपने मटकान में भर के मथुरा बेचवे जामे। अच्छा, इसके पीछे भागवत में कथा आती है कि ये कंस ने प्रतिबंधित किए हुए थे वृंदावन, बरसाना, नंदगांव आदि में कि भाई कोई भी मक्खन निकाल के, दही निकाल के अपने प्रयोग में नहीं लेगा, जितना निकाला सब लाके मथुरा में दो। कहीं पर एक दो घड़े से ज्यादा दही, मक्खन, दूध मिल जाते थे तो फिर कंस दंड देता था। लेकिन ठाकुर जी को जब ये बात पता चली तो पहले जब ठाकुर जी जब छोटे थे तब तो ठाकुर जी ने चोरी करी, लेकिन ठाकुर जी ने जब बड़े है गए तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया भैया अब चोरी वोरी नहीं करनी चाहिए, अब कहा करें। तो मथुरा के मार्ग पे ठाकुर जी खड़े है जामे, थाड़े है जामे, और वहां से आवे जावे वारी गोपीन सो दान मांगे। और दान भी कैसे मांगे? कर के रूप में। ऐसे ही ठाकुर जी ने नाकाबंदी बना रखी है मथुरा के मार्ग पे, और जैसी गोपियां वहां से आती हैं सो ठाकुर जी ठाड़े है जाए। हरी गोपी कितकू जा रही है? लाला मथुरा को जा रहे हैं, दूध बेकवे, दही बेकवे, मक्खन बेकवे। बोले रोड को कर दे के जाओ या मार्ग को कर देनो पड़ेगा। फिर वहां गोपियों के और ठाकुर जी के बड़े अद्भुत संवाद होते हैं। गोपी नहीं मानती तो फिर ठाकुर जी अद्भुत के उसकी मटकी फोड़ दें या बाकी माखन को चुरा के भागें। एक बार चंद्रावली जा रही थी और वह चंद्रावली को देख करके ठाकुर जी ने रोक लिया। अब वो चंद्रावली जब दान लीला हो गई उसके बाद सखियों को बता रही मेरे संग कहा भयो। बोले मैं घेर ली मुझे कहने लगो दही को दान दे। क्यों रे लाला, आगे भी गोपी जा रही है, पीछे वो बतेरी गोपी है, इनते मांग ले दान, तो को मैं ही क्यों दिखी? अगली को दही पत्रो है और पिछली को बासो, बीच की मेरे मन में बस गई नंद लाल लेंगे। चंद्रावली बोली है रे लाला, मटकीन में धरे दही तो कैसे पता चल गो कि पत्रो है कि बासो है कि कैसो है? ठाकुर जी बोले जौहरी जाने हीरे को दाम, हमसे बढ़िया कौन समझेगा? अरे हमें दूर से ही सुगंधी आ जा, हम सुगंधी ते बता देंगे कि दही कब कब कितने बजे कैसे निकारो गयो है। हमारी नाक बहुत तेज है चंद्रावली, हम यहाँ बैठे बैठे ऐसे ही नाम बैठे रहे। हम कर यही बात को मांगे कि हम तुम्हारी दहियन के एक्सपायरी डेट हमें पतो रहे, कितने दिन की है, कितने समय की है। एक लीला आती है ब्रज लीला में, एक सखी पहुंच गई नंद भवन और नंद भवन जाकर के यशोदा मैया से बोली मैया आज मेरे घर में पूजा हैवेगी और वह पूजा के काजे मुकु गोबर को चौका लगानो, तो आपके यहाँ की पद्मा गैया को मैं गोबर ले जाऊं? मैया बोली गोबर कोई मांगवे की चीज है, जितनो मन करो उतनो ले जा, ले जा, बढ़िया जितनो तेरो मन हो ले जाइयो, कोई कोई वो हमें भाव थोड़ी। अरे जितना हम 9 लाख गाय हमारे यहाँ। ठाकुर जी दूर बैठे भाई सोई उठ के आगे, हरी मैया तेने बा सखी ते यो क्यों कह दई कि जितनो तेरो मन हो उतनो ले जा? अरे तू ना जाने मैया, या को नाम है गोवर, गो माने गैया और वा को वर यानी वरदान। गैया को वरदान साक्षात लक्ष्मी निवास करे, हम अपने घर की लक्ष्मी कोई और को क्यों देंगे? मैं जा रहा हूं देखवे के काजे, ज्यादा नहीं ले जा, ये गोबर चोटी है, घर घर के गोबर ने चुराए ले। मैया बोली लाला या में भी तू कहा बात करे? अरे गैया को गोबर ले जा ना मैया, ऐसे कैसे ले जाएगी? तू ना जाने हमारे नंद बाबा की जितनी संपत्ति बढ़ रही है या गोबरंती बढ़ रही है। मैया बोली अब तेरे जो मन में आए सो कर, जा चलो जा। ठाकुर जी पीछे से पहुंच गए। अच्छा वो आई तो इसीलिए थी कि नंदलाल मुंह को दिख जाए, मुंह को उनके दर्शन है जाए। ठाकुर जी पीछे खड़े है गए। जैसे ही वो गोबर भर करके उचान लगी सो ठाकुर जी तो बोली लाला ये बहुत भारी है, ने मेरी मदद कर दिया उचावे में। ठाकुर जी बोले हमारो घर को गोबर, हमारी गैया को गोबर और ले वे आइए तू ऊंचा में, हम खुद ऊंचा के चली जा। अरे लाला देख बड़े बूढ़ो शरीर है हमारो, नेक नेक में नेक कर दे कर। ठाकुर जी बोले हम नंद के लाला है, मुफ्त में कछु ना करें। कहा देगी बताइए? गोबर ऊंचाए वे को कछु बता कहा देगी? गोपी बोली या मैं तो को कछु चाहिए, गोबर ऊंचावे को तो कछु चाहिए। ठाकुर जी बोले ऐसे ना जाएंगे,
बता कहा देगी। और सुन, नंदरानी ने तो को मुफ्त में दे दियो गोबर, लेकिन मैं तो या को भी मोल लगाऊंगा। बता इतना गोबर लेके जा रही है, कहा देगी। गोपी बोली लाला मैं जितने कढ़ैया भर के गोबर ले जाऊंगी उतना सुंदर माखन लोना तो को दूंगी। ठाकुर जी तो नाचने लगे, अच्छा माखन लोना देगी? बोले हाँ दूंगी। बोले अच्छा कैसे देगी? बोले जितने कढ़ैया भर के ले जाऊंगी उतनी दे दूंगी। ठाकुर जी बोले हमारी गणित तो है ना, हम पढ़वे लिखवे तो गए ना, हमें तो पता ना तू कितनी ले जाएगी। अब 3 4 ये हम पे गिनती आती तो हम बताते, हमें आवे ही ना है कछु, हमें कैसे पता चलेगा तू कितनी लेके गई? कछु और होना चाहिए जैसे हमको पता चले कि तू इतना लेके गई है। सो गोपी बोली लाला एक काम करें। बोले कहा? बोले मैं जितने गोबर के थाल भर के ले जाऊं मैं उतनी टिप्पी गोबर की तेरे मुख पे लगा दूंगी। ठाकुर जी बोले हाँ जे बढ़िया है। सो गोपी उठा रही है गोबर और ठाकुर जी उठवा रहे हैं, फिर गोपी वही में से नेक गोबर निकाल के लाल जी के मुख पे लगा दे। लाला एक है गए हो। हाँ जी बढ़िया। अब जैसी गोपी जावे ठाकुर जी के बढ़िया मौका है, 2 4 टिप्पी ठाकुर जी खुद ही लगा लेंगे। गोपी लौट के आई, अरे अभी तो मैंने एक ही उठाया, उतने कहां थे? बोले अच्छा एक तो हमारी गैया को गोबर ले जा रही है, ऊपर ते मोल और कम कर रही है। अब बातन ने मत बनावे, तेने इतने गोबर लिए हैं। इतने प्रेमी हैं, इतने रसिक हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी को 2 ही चीज तो प्रिय हैं, या तो गौरस या रसेश्वरी श्री राधा। ये 2 ही तो प्रिय हैं हमारे लाल जी को। गोपी आनंद है गई ठाकुर जी के भाव सुन के। इतने में ही गोपी ने एक थाल उठायो गोबर को और ऐसो तिरछो करके लाला पे गिर दियो पूरा और भाज गई माते। ठाकुर जी दौड़ के जाने लगे। इतने में यशोदा की कहा भयो देख मैया मुंह पे देख गोबर उछाल के चली गई है सबरो। मैया बोली अरे तू भी माने ना, कितनो श्रृंगार कर लो या गोबर में ही आके खेल, ला तेरा मुखमंडल साफ कर दू। मैया ध्यान ते करियो, टिप्पीन ने गिन लियो पहले, उतने माखन के लोना मिलने या गोपी के आते। आज दान लीला में कुछ अद्भुत हुआ। क्या? सब गोपी आके बोली लाला हम इतनी मेहनत करके दही दूध घी मक्खन सब निकारें और तुम यहां हमसे दान लेके सबन को व्यर्थ कर दो। तुम ना जानो हमें कितनो श्रम करना पड़े, और बाकी बाद भी बिना मोल को अपनो ये सब गौरस आपको प्रदान करने में कितनो श्रम होवे, आपको भी तो पता चलना चाहिए। ठाकुर जी बोले तो कहा कहना चाह रही सही बताओ। बोले कल की दान लीला कुछ अलग होएगी। ठाकुर जी बोले कहा होएगा? बोले कल श्री जी बनेंगी नंदलाल और तुम बनोगी श्री किशोरी जी, और ये तुम्हारे सबरे गोबर चोट्टा से जितने सखाएं ये सब हमारो रूप धारण करके आएंगे, और कल तुम दही बेचवे के काजे जाइयो और हमारी श्री जी दान मांगेंगी। कल हमारी लाडली जो दान मांगेंगी और आप दान देके जाओगे, तब आपको भी तो पता चले भैया यार दान लीला में कितना श्रम हमको लगे। ठाकुर जी बोले अच्छा तो आप लोग दान मांगो। बोले नहीं, कल आपकी भूमिका तो श्री जी निभाएंगी और आप हमारी श्री जी की भूमिका निभाइयो। ठाकुर जी बोले चलो ठीक है फिर तो अब यही होने दो। आहा इतने सुंदर भाव हैं। ठाकुर जी किशोरी जी का रूप धारण करके और सिर पर मटकुया रख करके, गजगामिनी चाल चल करके, नाक में बेसर पहन करके, चुनरी ओढ़ करके, हाथन में कड़ूला धारण करके छम 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 ध्वनि प्रकट करते हुए, ऐसी गजगामिनी चाल चलते हुए हमारे ठाकुर जी आ रहे हैं, और संग में मर्दानी चाल चलते हुए मधुमंगल सुमंगल ये सब आ रहे हैं पीछे पीछे। ये वो गोपी बने आज। ठाकुर जी हमारे बिल्कुल बढ़िया हैं, उनको कोई श्रम नहीं हुआ। वो तो जाने श्री जी कैसे बननो, क्यों श्री जी के दर्शन के काजे खूब नारी बन बन के जामे। परंतु आज ठाकुर जी की तो अद्भुत स्वरूप है। और श्याम सुंदर को आते देख, यहां मोर मुकुट धारण किए, पीतांबरी पहनी भई गौर वर्णा, श्री जी आज श्याम सुंदर के रूप में खड़ी हैं। और दूर से जैसे ही आते देखे हैं श्री जी के रूप में ठाकुर जी को, तो किशोरी जी ठाकुर जी के रूप में गा रही हैं, हमारो दान दे जारी
ध्यान से कहियो, ये हमारे ठाकुर जी नहीं गा रहे हैं, श्री जी गा रही हैं। लेकिन श्री जी को रूप ठाकुर जी को है, और गा कौन के लिए रही है? गा ठाकुर जी के लिए रही है, लेकिन ठाकुर जी आज श्री जी के रूप में है। हमारो दान दे जारी, नहीं दधी बेचवे वारी। हमारो दान दे जारी, नहीं दधी बेचवे वारी। हमारो दान दे जारी, नहीं दधी बेचवे साड़ी मटुकिया शीश पे भारी। अगिया नई साड़ी मटुकिया शीश पे भारी। आज लाल जी चुपके ते यशोदा मैया की साड़ी लेके आए हैं, मधुमंगल ने पहराई है। नेक से लाला भारी सी मटकी सिर पर धर के, बा बेचारी है कहीं गिर नहीं जाए, ऐसे चल के जा रहे हैं, और श्री जी दूर से ही देख रही हैं। अच्छा, ठाकुर जी को स्वभाव कभी नोच के भाग जाएंगे, कभी आके नीचे कंकड़ फेंक जाएंगे, कभी मटकी हिला जाएंगे, वही श्री जी कर रही हैं आज। अब पता चले तुम्हें कैसो लगे। कभी ठाकुर जी की साड़ी खींच जाएं, कभी यहाँ पे नोच के भाग जाएं, कभी मटकी हिला जाएं, और ठाकुर जी वाकू संभाल रहे हैं। नई अंगिया नई साड़ी मटुकिया शीश पे भारी। नई अंगिया नई साड़ी मटुकिया शीश पे भारी। चले तू चाल मत वारी, बेचवे वारी। चले मत वारी, बेचवे वारी। हे गुजरी, कहाँ को जा रही है? ठाकुर जी दही बेचवे जा रही हैं। बोले दही बेचवे जा रही हैं, मार्ग को दान दो। अब श्री जी वही सब शब्द कह रही हैं जो ठाकुर जी कहते हैं, और ठाकुर जी वही सब शब्द बोल रहे हैं जो श्री जी बोलती हैं। ठाकुर जी बोले काय को दें दान? ये मार्ग का तुम्हारे पिताजी को है। ठाकुर जी बोले और नहीं तो हमारे पिताजी को है। हमारे पिताजी को हो, चाहे हमारे दादा को, चाहे हमारे परदादा को हो, हम खड़े हैं तो हमारा है, दान तो देना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले अच्छा, अरे सुनरी भिंडला या को दान दे दे। भूखो बेचारो या कि मैया खिबावे ना है ना यार, सुबह तो भूखो प्यासो आ जाए यहाँ पे, घर में तो या कि दाल रोटी बने ना है, या हमारे बेचारो रोडन पे बैठे या मार्ग पे बैठ जावे और हम आवे जावे वाली सखीन ते दान मांगे करे दे दे। श्री जी बोली ठाकुर जी के रूप में, अरे सुनरी अलवेली गोपी या गोबर चोटी को ना खाऊंगा मैं सब जानू। यानी अपनी गैया के भूसा भी गोबर चुरा चुरा के लाइए, ये गोबर चुरा के बेच दे, बातें भूसा खरीद के अपनी गैया को खवावे और बातें दूध निकला को मेरी मति भ्रमित हो जाएगी। भैया या को दूध ना, या की दही ना खाऊंगा, तेरी चाहिए मोकू। हम तो आपकी दही लेंगे। आज हमारे मन में बस आपको देख के आनंद है रो है। अब या दान को हमें दे जाओ, बढ़िया दूध दही आदि सब खवा जाओ, फिर आनंद आवेगो।
अब श्री जी कह रही हैं, मतलब ठाकुर जी कह रहे हैं श्री जी के भाव से किशोरी जी से, इतनी विनती मानिए हे नवराज कुमार। अच्छा, श्री जी दान मांग रही हैं और लाल जी देवे से मना कर रहे हैं, कभी मधुमंगल आगे कर दें कभी, अच्छा ये सब रूप तो उन्हीं के धारण करके आए गोपियों के। सो नहीं दे रहे हैं तो फिर श्री जी ठाकुर जी की तरह कभी यहां नोच जाएं, कभी हाथ पकड़ लें, कभी मटकी गिरावे, कोई धमकी दें, कभी कछु करें। तो या सब भाव से परेशान है कि ठाकुर जी कह रहे हैं हे ब्रजराज देखो, दानवान देंगे नहीं देंगे वो सब बात की बात है, लेकिन ये आप ये छुआ छाई मत करो। ये कभी यहाँ नोच रहे हो, कभी वहां नोच रहे हो, हम कोई एरी गैरी ना है, हम ऊंचे कुल की छोरी हैं, हाँ जो है कहीं भी नोच रहे हो हमें। हम कीर्ति मैया की लाली हैं, हमारे पिताजी बरसाने के राजा वृषभानु जी हैं, तुम्हारी यशोदा मैया की तरह ना है धाम धुल्लो सी माखन खा के कोने में पड़ी रहे, चलो ना जाए चार आदमी उठाए वारे चाहिए। अच्छा ये सब बात ठाकुर जी कह रहे हैं क्योंकि किशोरी जी यही सब कहती हैं। कैसे माता पिता है, हमें तो तुम पे ना तुम्हारे माता पिता पे लाज आ रही है, यही सब सिखाया तुमको। अरे कुलवती नारी को देख करके नैनन ने मटकाने लग जाओ, सैन बजाने लग जाओ, या मुरली को अधर पर धारण, वैसे तो ये बजे ना है, जैसे ही कोई सुंदरी युवती दिखे सोया मुरली में सबरे तान छिड़ जाए तुम्हारे, यही सब सिखाया तुम्हारे माता पिता ने। घर की बातें हैं, घर की बातें ने घरन में रहने दो, आप हमारे माता पिता को कुछ मत कहो, हम आपके माता पिता को कुछ नहीं कहेंगे, या बात को अब यहीं विश्राम होने दो, घर की बात है। और हमारे मार्ग से हट जाओ, हमें दही बेचवे जान दो। मैया रात में पूछेगी कितनों दही बेच के आई, कहा दूंगी उनको, क्योंकि तुम तो ऐसे ही खावे वारे हो, कछु देवे को है तो है ना तुम पे। किशोरी जी खड़ी है गई, वो दान तो दे के जानो ही पड़ेगा। बोले नहीं दे तो कौन हो तुम, हम यहाँ भूमि के राजा हैं और हमारा यहाँ राज चले, और राजा जो कहे वो करना पड़े। बहुत दिनांत प्रतीक्षा ही कि आप हमारे हाथ आ जाओ। अच्छा अब किशोरी जी अपने भाव में आ गए, हम किशोरी जी जब जामे तब आप कोई कसर छोड़ो ना हो। आज पता चलिए जब आप किशोरी जी बन के आए हो, आज तो ऐसे जान ना देंगे। आप आज अकेली मिल गई हो और ये आपके सुंदर यौवन को देख करके हमारा तो मन आ रहा है कि यह सुंदर यौवन ने कैसो श्रम करके दही निकारो होगो, या में ते मक्खन अलग किया होगो। अब तो हम यही को पामेंगे, यहीं से आनंद लेंगे। अब श्री जी रूप में ठाकुर जी क्या उत्तर दे रहे हैं, वो कौन हो तुम, बोले या भूमि के राजा। राजा हो, बोले अच्छा राजा हो तो राजाओं जैसे लक्षण तो तुम्हारे है ना, कछु भी है, ये राजान के लक्षण है। राजा तो प्रजा की रक्षा करे, तुम्हारी तरह थोड़ी है अकेली नारी देख के, और ये बेचारी दो चार हमारी संग सखी जा रही हैं, हमें अकेली पाए के और हमें परेशान कर रहे हो बीच मार्ग में, और अपने आप राजा बता रहे हो। कैसे तुमरे मात पिता जिन ऐसी सीख सिखाई जी। ठाकुर जी बोले देख तुम बात बात पे माता पिता पे क्यों आ जाओ, बोले और नहीं तो बालकन की परवरिश माता पिता ही करें, ऐसे तुम बनाई दिए हो, मुस्टुंडा से है गए हो, लेकिन अब वो शर्म नहीं आ रही है अकेली नारी देख करके और बीच में छेड़ रहे हो हमें। श्री जी अब मन में विचार कर रही है अब क्या बोलूं, क्योंकि बाघ पटुता तो कन्हैया के पास ही है, श्री जी तो हमारी सरल स्वभाव वाली हैं। तो श्री जी मन में विचार करने लगी अगलो कहा बोलूं कहा बोलूं कहा बोलूं। इतने में ही श्याम सुंदर श्री जी के रूप में है ना, तो जैसे श्री जी को श्रमित देखो कि अब इन पे कोई बात नहीं आ रही है बोलने के लिए, तो श्री जी बोली अच्छा देखो ये घर की बात है, घर में निपटाओ, आप बहुत श्रमित है गए हो और ज्यादा ही दही पावे की इच्छा है तो श्रम मत करो, बैठो, हम अपने हाथन से आपको पवामेंगे। और वहीं श्री जी को सन्मुख बैठा के, श्री जी आज कृष्ण रूप में हैं और श्री जी के रूप में ठाकुर जी अपने हाथन से श्याम सुंदर माखन खवाए रहे हैं, और किशोरी जी अपने मुख से पामे और पाकर के जो नेकाद माखन बच जाए वाकू ठाकुर जी अपने मुख में लेकर के वाकू आस्वादन कर रहे हैं। ऐसे हमारे श्याम सुंदर की ये विशेष दान लीला।